आप सबको मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, देश के सबसे धनी संपन्न नगर निगम बृहन मुंबई महानगर पालिका के मेयर के नाम से आखिरकार पर्दा हट गया है और फाइनली एक कांग्रेसी बीएमसी की मेयर बन गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। एक बात और बताऊं, ये मीडिया वाले इस खबर को आपको कभी नहीं बताएंगे। ये खबर केवल मैं आपको बता रहा हूं। आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम और 28 अन्य निकायों के चुनाव 15 जनवरी को हुए थे। इन चुनावों में बीजेपी ने बीएमसी की 89 सीटें जीती, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली, जिसमें गठबंधन ने नगर निकाय पर नियंत्रण के लिए आवश्यक 114 सीटों के आधे से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों, पिछले एक महीने से बहुत ड्रामा चला, आप जैसा देख ही रहे थे। पिछले एक महीने से ड्रामे ही चल रहे थे, और ड्रामा क्यों ना हो, यही तो समय खरीद फरोख्त का होता है। और कई महानगर पालिका में यह देखने को भी मिला, जहां पर शिंदे साहब ने मनसे को अपने साथ मिला लिया, कहीं पर एनसीपी को अपने साथ मिला लिया और अपना मेयर बना लिया। भाजपा देखती रहती। भाजपा ने भी इसमें जुगाड़ किया, लेकिन वो उस जुगाड़ में सफल नहीं हो पाए। शिंदे साहब ने, चाहे कल्याण हो चाहे और अन्य जगह पे हो, थाने में भी उन्होंने अच्छा जुगाड़ लगा लिया, लेकिन ये भाजपा वाले देखते रह गए। तो ये डर का तो माहौल रहता ही है ना। अरे भाई, शिंदे साहब को तो ये डर का माहौल रहेगा कि भाई ये थाने छोटा है, कल्याण छोटा है, अंबरनाथ छोटा है, लेकिन ये क्या है, मुंबई देश की सबसे बड़ी बीएमसी, इसके मतलब इसका बजट ही लगभग 90,000 करोड़ का होता है। अब जब शिवसेना जोड़ तोड़ कर रही थी तो जाहिर सी बात है उसको यह डर तो रहेगी कि कहीं उनके साथ खेला ना हो जाए और बीएमसी उनके हाथ से निकल जाए। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी को मेयर पद की पात्रता तय करने के लिए लॉटरी निकाली गई थी। लॉटरी समझ रहे हैं, जिसमें मुंबई के लिए यह तय हुआ कि अगला मेयर सामान्य वर्ग की महिला हो। यह बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है अगर किसी महिला को मेयर का पद दिया जाता है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में अगर भाजपा महिलाओं को आगे ला रही है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब आपका सस्पेंस खत्म होता जा रहा है। कैसे? और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। वो क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं? ये जो नाम है, जो मेयर पद के लिए भाजपा ने आगे किया है, इनका नाम है रितु तावड़े। दोस्तों, रितु तावड़े जो हैं ये सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन एक बात और बताऊं, सबसे अच्छी बात ये है, ये सामान्य वर्ग से आती हैं और बीएमसी में ये यूजीसी जैसा नियम नहीं है। इसके लिए खुश हूं। कहीं यूजीसी रहता तो फिर इनको पहले फांसी पे लटका दिया जाता, चाहे इनकी कोई गलती हो या ना हो। अब आपका बचा हुआ सस्पेंस यह है कि आखिर ये तो भाजपा की नगर सेविका है, तो मैं कांग्रेस की बात क्यों कर रहा हूं? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह मेरे बड़ी बहन जो मेयर पद की बैठने जा रही है ना, इन्होंने भाजपा की सदस्यता 2012 में लिया था। समझ रहे हैं? 2012 के पहले ये कहां थी? सुनिए, अब समझ में आया आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। देखिए, एक बात और बता दूं, भाजपा ने इनकी दुर्दशा देखकर ही इनको चुना था। अभी जो चुनाव हुआ है, इनकी दूरदर्शिता देखा। अब इनको दूरदर्शिता की मैं बात क्यों कर रहा हूं वो सुनिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा ज्वाइन करने के पहले ये कांग्रेस में थी। सोच लीजिए, ये कांग्रेसी बन गया मेयर और भाजपा वाले देखते रह गए। 2012 में इनकी दूरदर्शी सोच ने यह बता दिया कि बस कांग्रेस अब डूबने वाली है। 2012 से ही भाजपा का जो है रथ धीरे धीरे पहिया इसका आगे बढ़ रहा था।
और भाजपा आने वाली है तो इन्होंने तुरंत फटाक कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अब चूंकि ये देश के सबसे धनी संपन्न नगर निगम बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के मेयर बनने वाली हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आप भी जान लीजिए, क्योंकि जानना तो जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी सबसे बड़ी खासियत जो है, जो एक मेयर के लिए होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं इनका राजनीतिक जीवन। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीजेपी की वरिष्ठ नेता रितु तावड़े 3 बार की कारपोरेटर हैं। वे पहली बार 2012 में वार्ड नंबर 127 से बीएमसी चुनी गई। 2017 में वे फिर से बीएमसी पहुंची, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 121 से। 15 जनवरी 2026 के बीएमसी चुनाव में वे वार्ड नंबर 132 से निर्वाचित हुई। इससे पहले वे बीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अभी इनकी योग्यता के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भाई अब इतना सब कुछ हो गया तो योग्यता के बारे में भी जान लो, जानना तो जरूरी है ना। ये बीएमसी की मेयर बन रही है। आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने 1993 में 12वीं आचार्य मराठे कॉलेज से पास किया था। सौभाग्य से इनकी योग्यता के आधार पर इनको 2017 के चुनाव जीतने के बाद इनको बीएमसी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बना दिया गया था। 12वीं पास, ठीक है ना, कमाल की बात। ये होता रहता है राजनीति में। अब इनकी संपत्ति पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चूंकि 2012 के पहले यह कांग्रेस में थी, उसके बाद वैसे ही भाजपा का बोलबाला स्टार्ट हो गया था और इन्होंने समझदारी भरा निर्णय लिया था और फिर भाजपा में आ गई। और आते ही भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने के लिए बोल दिया, और चूंकि यह कांग्रेस से आई थी तो इन्हें तुरंत टिकट दे दिया गया। इससे साबित होता है कि भाजपा में अगर आपको आगे जाना है तो कांग्रेसी होना या अन्य पार्टियों से आना सबसे पहली योग्यता होनी है। अब राजनीतिक जीवन और शिक्षा के बाद इनकी संपत्ति के बारे में चर्चा कर लिया जाए तो इस प्रकार है। जब यह 2012 में चुनाव लड़ी थी तो इनके कुल घोषित संपत्ति थी 1,12,14,406 रुपए। आपके हिसाब से कम है कि ज्यादा? वो तो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा। आप सभी तो जानते ही हैं कि नेताओं के एक्चुअल इनकम और पेपर वाले इनकम से मेल तो नहीं भी खाता है। अब यह जो मैंने आपको इनका इनकम बताया वो है जब यह नगर सेवक नहीं बनी थी, लेकिन जैसे ही यह नगर सेवक बनी, इनके बिजनेस का पहिया जहाज की स्पीड की तरह आगे बढ़ता गया। और फिर आप सब जानकर हैरान होंगे कि जब यह 2026 के नगर सेवक का चुनाव लड़ने के लिए अपने चुनावी हलफनामे में अपने संपत्ति का विवरण दिया तो इनकी संपत्ति जानकर मेरे तो होश उड़ गए। अब इनकी कुल संपत्ति 5,26,67,417 रुपया है ना कमाल की बात। कोई व्यक्ति जैसे ही नगर सेवक बनता है, अचानक से उनकी संपत्ति 5 गुना बढ़ जाती है ना। ये कमाल की बात। हम तो साल भर कमाते रहते हैं, हमारा तो कुछ बनता है नहीं, लेकिन ये तो इनकी संपत्ति हो गई। दूसरा, इनके ऊपर कर्जा भी है भाई। इनके ऊपर कर्जा कितना है पता है? 3,02,11,000 का कर्ज है। मतलब ये भी एक तरीके से इनकी ही संपत्ति है। तो अगर कर्ज और मूलधन जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल संपत्ति लगभग 8.5 करोड़ के आसपास हो जाती है। ये भी कमाल की बात है। 2012-2026 ये होता है नेतागिरी, हो कहां। अब आपको एक और कमाल की बात बता रहा हूं, और यह भी आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बड़ी हैरानी भरा होगा, क्योंकि इन्होंने 2026 के हलफनामे में अपना वार्षिक इनकम 7,50,000 बताया और अपने पति का 12,50,000। यह भी है ना कमाल। आप कुछ नहीं रहे हैं और कुछ समझ में आया कि नहीं? अरे भाई जरा इनके इनकम और कर्ज पर तो गौर कीजिए। इनकी और इनके पति की सालाना इनकम 20 लाख है और 3 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। अब सोचो, 3 करोड़ का 3 लाख तो महीने का इंस्टॉलमेंट ही आएगा, और इस हिसाब से 36 लाख तो इनका साल का केवल इंस्टॉलमेंट में ही चले जाता होगा। सेट यार, अब बताओ, इनके पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, पता नहीं इनका तेल कहां से आता होगा उसमें डलाने के लिए, और फिर रोजमर्रा के खर्चे कैसे होते होंगे। अब यह सब मैं सोचता हूं तो मेरे दिमाग का चकरा जाता है। जाने दो भाई,
बहुत ज्यादा। इनके इनकम और एक्सपेंस पर चर्चा करेंगे तो फिर हम पागल हो जाएंगे। चलो आगे कुछ और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के अंदर के मन की बात करते हैं। भाई उनके मन में क्या चल रहा है, एक बात बताओ, कितने लोग तो ऐसे होंगे जो भाजपा के शुरुआती कार्यकर्ता होंगे, वो भी सपना देख रहे होंगे कि यार अपना भी नंबर आएगा, हम भी कभी मेयर बन, लेकिन बाद में सोचा होगा कि चलो यार कुछ नहीं, हम सभी दरी ही बिछाते रहे, एक न एक दिन मौका मिल ही जाएगा। बेचारे ऐसा क्यों सोचते हैं पता है? उनको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भी तो पहले जमीन पर ही बैठते थे, बड़े नेताओं के लिए कुर्सी लगाते थे और आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि नरेंद्र मोदी जी न भूतो न भविष्यति हैं। भाई इनके दिमाग को कोई नहीं पा सकता है। जिनके लिए ये दरी लगाते थे ना, आज वे दरी पर बैठने के काबिल भी नहीं है। देखे दिमाग का कमाल। बस अब इन पुराने कार्यकर्ताओं को सोचना होगा कि क्या करें, दरी बिछाएं या कुश्ती इन पात करें। भाई इनसे वो भी नहीं हो पाएगा। चलो चाहे जो भी, भाजपा ने अपना मेयर तो बना ही लिया। दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी करो। थोड़ा कुछ इधर उधर गड़बड़ होगा, सॉरी, प्रणाम।